हेलो सजिटेरियस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल गाइडिंग वाइब्रेशन टैरो में। और आज होने जा रही है सितंबर मंथ के लिए आपकी रीडिंग। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये जर्नल रीडिंग है, तो सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अपने मैसेजेस जो भी आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, आपकी स्थिति से रेजोनेट हो रहे हैं, उनको माइंडफुली रिसीव करना है। लेट्स चेक सितंबर का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। और ऑरिकल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर हम सीख करेंगे स्पेसिफिकली। लेट्स चेक नाउ। ओके, तो बहुत ही एक मेजर शिफ्ट यहाँ पर मुझे नजर आ रही है विद दिस टावर कार्ड। सैजिटेरियस, कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिशियन, इट्स रियली सो मच पावरफुल। टू ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी नेक्स्ट, 5 ऑफ वैंड्स। पहले हम आपके कार्ड से स्प्रेड कर लेते हैं ना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो शिफ्ट कर लेते हैं कार्ड्स को। ओके, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही टावर कार्ड था, तो और फायरी एनर्जी भी है। यहाँ कोई लियो लेडी हो सकती है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बॉटम में है, तो स्पिरिट वांट्स कि आप एक नई शुरुआत करें लाइफ में, आगे बढ़ें। तो जो मैसेजेस थोड़ा थोड़ा शिफ्ट में मुझे समझ में आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी इनके क्लैरिफायर्स भी निकालूंगी मैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं टावर को देख के, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है विद टावर कार्ड इसी से स्टार्ट करूंगी। कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, बहुत ही तेजी से शिफ्ट हुआ है कुछ कुछ आपकी लाइफ में। और आप अगर ध्यान से देखें टावर के इस कार्ड को, तो यहाँ एक पर्सन तो बहुत ज्यादा शॉक है, ये उल्टा गिरा है। मगर ये जो दूसरा पर्सन है ना, ये माइंडफुल होके गिरा है कि हाँ, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से कूदना ही पड़ेगा। तो यहाँ कुछ इस तरह का है। आप दो लोग इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका पार्टनर हो सकता है ये, और कोई भी दो लोग हो सकते हैं यहाँ पर। तो कोई बहुत ही मेजर शिफ्ट हुआ है। जैसे आपने बहुत मेहनत से किसी चीज़ को बिल्ड किया था और अचानक वो टूट गया, आपका वो सपना टूट गया। आप उसको दूसरे ही लेवल पे ले जाना चाहते थे। इससे मुझे अभी वो जो नोएडा में ट्विन टावर का डिमोलिश जो अभी हुआ है विद इन 9 सेकेंड, वो तो वही वाली एनर्जी थोड़ा सा लग रही है। क्योंकि जब ट्विन टावर प्लान किया होगा, तो उसके जो ओनर थे या आर्किटेक्ट वगैरह थे, तो उन्होंने बहुत मेजर चीज़ें सोची होंगी, उसके लिए बहुत बड़ा कुछ सोचा होगा। मगर उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो पाई चीज़ें, उस तरह से नहीं चल पाई, उसमें बहुत सारे लोचे थे। तो अगर आपने मैं ये कहूँगी कि अगर थोड़ा आटे में नमक जितना कुछ मिलावट की है तो चल जाएगा। सीमेंट में भी थोड़ा सा रेत बजरी मिलाना ही पड़ता है, बट स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाउंडेशन को, ठीक है। मगर अगर आपने बहुत ज़्यादा रेत और बजरी मिला दिया है, आपने, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है ना, तो क्या होगा, या आपने बहुत ज़्यादा वायलेशन कर दिया है अपने राइट्स का या जो भी नॉर्म्स हैं उनका, तो क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। इसी तरह से टावर को हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन भी है और ये एक अपॉर्चुनिटी है रिकंस्ट्रक्ट करने की, ठीक है। तो टावर से ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में टावर मोमेंट्स आते ही रहते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है। तो क्योंकि लाइफ हमेशा, जब हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो हमें तोड़ने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन की जाती है, ताकि हम फ्लेक्सिबल हों, ताकि हम अडॉप्ट करें, ताकि हम अपने दायरे में रह सकें, या हमें कुछ अवेकनिंग हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यहाँ टावर मूवमेंट हमें दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से। मगर क्योंकि बिल्कुल कंजक्शन विद मैजिशियन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू रिक्रिएट
ऑल द थिंग्स जो भी डिस्टर्ब हुई हैं यहाँ पर, उन सभी को एक नए सिरे से और बहुत ही हाई पॉजिटिविटी के साथ आप इन चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, और अब जो आप इसे बनाएंगे, अब जो आप बिल्ड करेंगे, ठीक है, वो चीजें बेमिसाल होंगी। आपकी लाइफ आप जिस तरह से डिजाइन करेंगे वो एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज होने वाली है। कोई ना वैन से मुझे कहीं ना कहीं वाइब आप ही की आ रही हैं, और या फिर कोई लियो लेडी हो सकती है, कोई लेडी जो आपकी लाइफ में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। ये उससे रिलेटेड भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग लड़ रहे हैं इस लेडी के लिए, और बेटिंग मोड में डाल दिया इस लेडी ने। कहती है कि ठीक है, जो जीतेगा, ठीक है, जो मुझे मैनिफेस्ट बेहतर तरीके से करा है, जो ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं उसकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन में अगर आपने गिव अप नहीं किया तो डेफिनेटली यू विल विन दिस गर्ल और दिस लेडी। आप काफी परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, लुक एट दिस। हम्म, चलिए थोड़ा और डीप डाउन जाने की जरूरत है यहाँ पर मुझे, इन एनर्जीज में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टावर है इसने सच में आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। मेंटल हरासमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा हुई है। कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि मिलकर आपके साथ कुछ गलत किया है जिस वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं। ये आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ लोग हो सकते हैं। शायद वो आपकी पोजीशन लेने के लिए कुछ साजिशें कर रहे थे आपके पीछे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना चीजें आपकी लाइफ में, अब ये टाइम है उससे आगे बढ़ने का। उसको छोड़ दीजिए, वेस्ट हो गया है वो, उसको भाड़ में जाने दीजिए। ठीक है ना, आपको जरूरत है आगे बढ़ने की, आपको जरूरत है अपने सन को मैनिफेस्ट करने की, और आप उसे मैनिफेस्ट करने की पावर भी रखते हैं। मे बी आप बहुत जगलिंग कर रहे हैं अपनी पोजीशन को वापस पाने के लिए, बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंस रहा होगा। और क्योंकि यहाँ इतने सारे स्ट्रगल के साथ साथ, जैसे कोई इस पोजीशन के लिए बहुत 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 ज्यादा स्ट्रगल किया है उसने। ठीक है, लिटरली भगवान से दुआएं मांगी हैं कि भगवान कैसे भी करके मुझे मेरे प्लेस पे वापस कर दो, कैसे भी करके मेरी हेल्प करो। ठीक है, मगर कोई चीज काम नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं, यहाँ एक अलग ही स्टोरी लाइन, जैसे ही सेकंड स्प्रेड आपके सामने मैंने किया है, यहाँ स्टोरी चेंज हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से चेंज्ड। एक स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, और ये स्टोरी बता रही है आपको कहानी आपके डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन की, क्योंकि यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है। तो ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको सेकंड चांस मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जगलिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, दिन रात आपको एक करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस पोजीशन को हासिल करेंगे। मगर कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही एक सोल्यूशन है, और रीबिल्ड करना, अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना। मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि ये डिस्ट्रक्शन किस लिए है एक्चुअली, ये डिस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड ये डिस्ट्रक्शन यहाँ पर टावर और 5 ऑफ सोर्ड से नजर आ रही है। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, किस बारे में है ये सब कुछ? प्लीज डिवाइन गाइड मी। देखा है 7 ऑफ सोर्ड्स की मुझे एनर्जी वहां पर फील ही हो रही थी। ओके,
ओके, ये बेसिकली जिस पर्सन ने भी आपके साथ बिट्रेयल किया है ना, जिस पर्सन ने भी, वो पर्सन आपकी पोजीशन से जलस है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप अपने काम पर ध्यान देने वाले बंदे हो। आप सिर्फ अपने से मतलब रखते हो, आपको नहीं मतलब कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। उसके लिए एक विश की तरह था, विश फुलफिलमेंट, जैसे एक इल्यूजन के पीछे भागता ना इंसान, और उसने आपके पीठ पीछे, आपको जरूर कुछ ना कुछ इंट्यूशन हुई होंगी इस पर्सन को लेकर के, मगर आपने नहीं ध्यान दिया। ये नाइट की एनर्जी में था और ये चाहता था कि किंग की एनर्जी में टैप इन हो जाए। हम्म, यस, मगर ये आपका लॉस कर क्या है, ये आपका लॉस कर क्या है पर्सन। बिल्कुल, आपको ये कहा जा रहा है वापस मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ, छोड़ दीजिए जो नहीं चल पाया लाइफ में। लाइफ में कई बार ऐसा कुछ होता है कि अच्छा खासा चलता चलता बिजनेस भी ठप हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोग है ना लैग पुलिंग करने के लिए आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, आपकी पीठ पीछे आपके आपके लिए साजिशें रची हैं, और अब आपको जरूरत है आगे बढ़ने की। ठीक है, काम रहिए, कूल रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए अपनी विश को, डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत पावरफुल भी हैं। एक किंग को जरूरी नहीं होता ये प्रूव करने का कि मैं किंग हूँ, मैं किंग हूँ, मैं किंग हूँ। वो होता है क्योंकि वो जो एटीट्यूड है ना, वो वो उसको किंग बनाता है। तो आप अगर यहाँ शांत पानी में भी बैठे हैं तो भी आप राजा हैं, आप सिंहासन पे बैठेंगे तो भी आप राजा होंगे, और आप कहीं सड़क पर घूम भी रहे होंगे तो भी आप राजा होंगे। क्योंकि माइंड सेट जो होता है ना किंग का, एटीट्यूड जो होता है ना किंग का, फायर एनर्जी, वो आप में है। ठीक है, तो ये पोजीशन आप बहुत ही जल्दी रीगेन करने वाले हैं, ये मैं आपको जरूर बता रही हूँ। मगर एक स्टार लगा हुआ है, कंडीशन अप्लाई, और कंडीशंस ये हैं कि किसी भी, जैसे लॉस के पैटर्न होता है ना, कि जब एक चीज हमारे साथ घटित होती है तो उसके साथ साथ हम सेल्फ टॉक भी करते हैं, खुद से बातें भी करते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो गया। जब हम कोशिशें कर रहे हैं उसको पाने की, तो हम खुद से भी बातें करते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा चलता है, और जब इंट्रोस्पेक्शन चलता है तो सेल्फ टॉक भी चलती है। मैं कहता हूँ मैं आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया। यार ये लोगों का कर्मा है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका कर्मा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो बचा कुचा है आपके पास उसको लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। लेट गो कर दीजिए, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, लेट गो कर दीजिए, नई लाइफ क्रिएट कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर को क्रिएट कीजिए। आपको आपकी पोजीशन मिलकर रहेगी, वहां नहीं मिलेगी, उस कंपनी में नहीं मिलेगी तो कहीं और मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर। आप इस समय वेटिंग मोड में हैं, इसके साथ साथ आपको ये कहा जा रहा है ठीक है आप वेटिंग मोड में हैं मगर आपको आगे एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है ना, लेट्स चेक आपके लिए अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपके लिए आउटकम क्या है। ओके, वन कार्ड, जस्टिस, लुक एट दिस, आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा। आपके गुड कर्मास के रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। कोई अगर लीगल मैटर है उसमें जस्टिस मिलेगा, अदरवाइज डिवाइन जस्टिस तो होगा ही। ठीक है, तो डबल माइंडेड मत होइए, कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। तो कर्मा बैलेंस होने वाले हैं, आप बिल्कुल इसकी फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, और एक और चीज मैं बता रही हूँ, वाओ, स्ट्रेटेजी का कार्ड है। आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करना है, और दूसरा कर्मा बैलेंस तो होंगे ही आपके, और डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पर काम करेगी। स्ट्रेटेजी एंड एंजल ऑफ लव, बिल्कुल क्लियर मैसेज है आपके लिए कि
रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। रिजल्ट जो भी हो अपने कर्मास करते जाइए, गुड कर्मास करते जाइए, ठीक है, और आपके साथ न्याय होगा। ये नहीं कह रही मैं कि वही पोजीशन मिल सकती है, मगर आप अपनी कोशिश करते रहिए, ठीक है। अदरवाइज कहीं और के लिए भी कोशिश कीजिए, आपको उससे भी बेहतर पोजीशन मिल सकती है। पीस क्रिएट कीजिए। पीस का कार्ड है ना, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। अबंडेंस, यस, और वो भी जस्टिस के सीधे ऊपर आया है अबंडेंस का कार्ड। एंड यहाँ पर डाउट, नो डाउट। ओके, सबसे पहले तो ये जो है ना, इससे कोटेशंस लिखी हुई हैं, इसको आप मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है अबंडेंस के लिए? आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो जो भी इस फिजिकल रियलिटी में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो सभी कुछ आपको मैनिफेस्ट करने की आज़ादी है यहाँ पर, ठीक है। डाउट का कार्ड है, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। समटाइम्स वी हैव सम डाउट्स कि यार हमने तो सब कुछ अच्छा किया था, ये हमारे साथ कैसे हो गया, क्यों हो गया। ये आपकी अगर पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा टावर मूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। अदरवाइज आपकी सोल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो डिवाइन पर डाउट मत कीजिएगा, पीस को मैनिफेस्ट कीजिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़िए, जस्टिस आपको मिलेगा। और खुद में सेल्फ लव डेवलप करना है, खुद पर डाउट नहीं करना, खुद में पीस क्रिएट करना है। आप में वर्थ है, आप वर्दी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आपकी तरफ अबंडेंस ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो यही थी रीडिंग। एस ऑफ वैंड्स हमें यही बता रहा है, पैशनेटली नई शुरुआत कीजिए अपने जीवन में, हाई पोजीशन और पहले से भी बहुत बेहतर पोजीशन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मैनिफेस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इट्स अ वर्चुअल हग टू यू एंड यू आर स्ट्रगलिंग सो मच, आई कैन फील फॉर यू। तो ओके सैजिटेरियस, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट की हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और उसके साथ कनेक्ट रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।